श्लोक संख्या 1। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। तो मैं उन ईश्वर को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप है। लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। तो जो गोकुल में विराजमान है और जिनके मकराकृत कर्ण कुंडल इधर उधर हिल रहे हैं, जो चमक रहे हैं, जो शोभायमान हैं। यशोदा भी ओलूख लाधा व मानम। माता यशोदा के भय से वो भाग रहे हैं। और परामृष्टि मत्यंत तो द्रुत्य गोप्या, जिन्हें यशोदा मैया ने उनसे भी तेज दौड़कर पीछे से पकड़ लिया है। तो ऐसे श्री भगवान को मैं नमन करता हूँ। श्री गोपी गीत की जय। श्लोक संख्या 9। तव कथामृतम तप्त जीवनम। आपकी कथा रूपी अमृत ही भौतिक जगत से दुखियारी जीवों के हृदय को शांति पहुंचाने वाली है। और कवि बीड़ितम कलमशापः, यानी कि बड़े बड़े चिंतकों द्वारा ये वर्णित है। बड़े बड़े लोग जो बुद्धिमान लोग हैं वो इसको गाते हैं। और ये कलमशों को भगाने वाली है। कलमशापः श्रवण मंगलम श्रीमदादतम। इसके श्रवण से जीव का मंगल ही मंगल होता है और श्री की प्राप्ति होती है। श्री यानी कि ऐश्वर्य, यानी कि जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं। तो श्रीमदादतम आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। और भुवि गृह्णन्ति ते भूयिधा जना। जो लोग पृथ्वी पर इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं भगवान की लीला का, वो सबसे बड़े दानी हैं, अत्यंत उपकारी हैं और उनका सबसे विशेष योगदान। तो ये जो श्लोक है ये हम अंत में दोबारा इसलिए भी गाते हैं क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु का सबसे प्रिय श्लोक है। और इसका वृत्तांत आता है कि जब रथ यात्रा होती है तो चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के बाद थक कर जगन्नाथ वल्लभ उपवन में शयन कर रहे थे। तो उस समय जो वहाँ के राजा थे, राजा प्रताप रुद्र, उनको भक्तों ने बोला कि अभी मौका है। क्योंकि राजा बहुत समय से चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी राजा से नहीं मिलूँगा, क्योंकि राजा से मुझे मिलकर क्या करना, उसका ऐश्वर्यशाली वेश है, सब है, क्या फ़ायदा, मैं तो सन्यासी हूँ। लेकिन वो राजा भक्त था, वो मिलना चाहता था। तो भक्तों ने कहा कि तुम सामान्य वेश में जाके महाप्रभु की चरण सेवा करो। तो वो ऐसे आया और बहुत धीरे से उन्हें गोपी गीत सुनाने लगा और धीरे धीरे उनके चरण दबाने लगा। तो राजा प्रताप रुद्र जब ऐसा कर रहे थे, तो जब ये 9वां श्लोक आया तो चैतन्य महाप्रभु को हृदय में इतना आनंद हुआ, वो उठ गए और उनको गले लगा लिया कि तुमने मेरा कल्याण किया है, तुमने मुझे इतनी अच्छी चीज़ सुनाई है, भगवान की लीला सुना रहे हो, तो तुम कौन हो। तो इस प्रकार से राजा को जो है चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है। और वास्तव में भी ये श्लोक जो है ये सार है भागवतम का भी, जीवन का भी। जैसे भागवतम में सबसे महत्वपूर्ण है दशम स्कंद। दशम स्कंद में रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी में गोपी गीत, और गोपी गीत में भी ये श्लोक जो ये कह रहा है कि भगवान की जो कथामृत है वो ही असली चीज़ है, उसी में मन को लगा कर। और आज आविर्भाव दिवस है वीरभद्र प्रभु का। तो ये जो वीरभद्र प्रभु है ये श्री नित्यानंद प्रभु यानी कि बलराम जी जो गौर निताई हैं, तो नित्यानंद प्रभु के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं वीरभद्र प्रभु। और इनसे आगे नित्यानंद वंश की परंपरा चलती है। जैसे गौड़ीय वैष्णव परंपराओं में अनेक शाखाएं हैं, उनमें से एक शाखा नित्यानंद प्रभु से होते हुए आ रही है, जिसमें कि नित्यानंद प्रभु के बाद जानवा माता उनकी पत्नी और फिर उनके ये पुत्र वीरभद्र प्रभु। तो हालांकि ये पुत्र थे उनकी दूसरी पत्नी के, जो थे वसुधा, और इन्होंने दीक्षा ली जानवा माता से। और इस प्रकार से इन्होंने आगे भक्ति की धारा को प्रवाहित किया। और ऐसा कहते हैं कि ये जो है क्षीरोदक्षाई विष्णु के अवतार हैं। तो मतलब ये भी भगवत स्वरूप ही है। और इन्होंने बहुत प्रचार किया। नरोत्तम दास ठाकुर के साथ खेतुरी में प्रचार किया। षड गोस्वामियों के साथ इनका मिलन हुआ वृंदावन में। बहुत सारी इनके जीवन की घटनाएं हैं जो कि काफ़ी विशेष है। तो आज उनका आविर्भाव दिवस है। तो श्री वीरभद्र प्रभु की तो किसी का कोई प्रश्न है तो चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो आरती करते हैं। प्रभु ये हम जो गोपी जी को ये बोलते हैं तो हमें तो इसका मीनिंग आता है
इसलिए तो रोज पढ़ते हैं। एक एक श्लोक का मीनिंग रोज पढ़ते रहते हैं। और घर जाके आप कोशिश करो कि फिर से मीनिंग पढ़ो एक एक श्लोक का, हर श्लोक का अगर हो सके तो। क्योंकि ये धीरे धीरे इसलिए तो ये है ना कि भाई साल में 1 महीना हर साल ही करो, कम से कम जीवन खत्म होते होते तो समझ जाओ। जब तक जीवन है तब उसके पहले तो बस समझ आओ कम से कम। इसीलिए है कि करते रहो। 1 महीना लगातार करो, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, चलो थोड़ा रेस्ट दे दो, अगले साल फिर करो। और बीच में और कर सको तो बीच में करो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कार्तिक में ही करना है, आप अन्य किसी भी समय पे इसको कर सकते हो। और वो स्मरण तो खुद ही रखना पड़ेगा, और जैसे जैसे वो होगा वैसे वैसे उसका आनंद में वृद्धि होती रहेगी। अब जैसे आप बताते हैं मेरी उस टाइम तो लाइन वर्ड से समझ आया। हाँ, थोड़ी देर में ध्यान, थोड़ी देर में याद नहीं आता। ऐसी बार बार सुनते बार बार पढ़ते बार बार शब्दों पे मनन करते याद होगा, धीरे धीरे होगा। समय मोबाइल पे चला देते हैं लेकिन हमें पता नहीं तो घर पे उसको ऑडियो मत चलाओ ना, घर पे पुस्तक लेकर, ये छोटी पुस्तक है घर में आपके तो ये ले लो सेंटर से, और या फिर कहीं से भी इंटरनेट से गोपी गीत का मारिया, अगर भागवत घर में है तो भागवतम के 10वें स्कंद का 31वां अध्याय खोल लो और एक एक श्लोक के अर्थ को पढ़ो। सुनो मत, गा तो लिया आपने सुबह, अब उसको बार बार सुनो मत, उसका अर्थ पढ़ो, उससे और समझ में आएगा। और जो गाने में कोई एक आध हल्की फुल्की गलती हो जाती है तो ठीक है, उसको प्रयास करें कि गलती ना हो, धीरे धीरे ठीक करें। अगर हो रही है तो उसमें कोई इतना बड़ा पाप नहीं हो जाएगा कि हमें नरक में भेज दे जाएगा, उसकी चिंता करने की आवश्यकता। भैया जी मैंने एक जगह पढ़ा था कि जैसे मंदिर में जाते हैं तो बड़े घंटे होते हैं ना, घंटी, तो उसके आप बोलते हैं बजाने के बाद 1-3 मिनट तो वह खड़े हो, तो जितने की नेगेटिव एनर्जी होती है ना हमारे शरीर में जो चुपती होती है वो घंटी की झंझनाहट से हट जाती है। सच बात नहीं है। हाँ, कुछ होता है ऐसा, इसका प्रभाव होता है, वो जो घंटी होती है। हाँ, पर ये सब चीजें ठीक है, लेकिन असली चीज है कि जब आपके मन में भगवान का नाम रहेगा, ध्यान रहेगा, तब नेगेटिविटी हटेगी। बाकी सब चीजें थोड़ी थोड़ी अच्छे से, आप नहाओगे, सुबह नहाते हो तो नेगेटिविटी हट जाती है ना। जैसे घंटी के नीचे मंदिर का दर्शन करोगे, भगवान को प्रणाम करोगे, नेगेटिविटी हट जाएगी, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होता है। जिस 3 मिनट के लिए आप खड़े हो 3 मिनट में हट जाएगी, जैसे ही घंटी से बाहर निकलोगे फिर नेगेटिविटी आ जाएगी, है ना। तो इसीलिए हमेशा के नेगेटिविटी हटाने के लिए भगवान के नाम का स्मरण चिंतन हमेशा चलता है। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो सुबह जल्दी, जैसे सुबह जल्दी उठते हैं तो सारा दिन तो शरीर इतना दुखा होता है, लेकिन उतना ध्यान ही नहीं लगता भगवान में जितना नींद पूरी होने के बाद में ध्यान में। जितना पहले अच्छा लग रहा था उतना सुबह जल्दी उठे सारा दिन। यही तो तपस्या है। तपस्या क्या है? तपस्या है कि आपको कष्ट हो रहा है लेकिन आप तैयार हो कष्ट लेने के लिए। तो इसको ऐसे ठीक होगा कि धीरे धीरे जैसे हमारी सोने की आदत जल्दी होगी वैसे वैसे हमारा अभ्यास शरीर का ऐसा हो जाएगा कि हाँ, हमारी नींद उस समय अपने आप खुल जाया करेगी। तो इसीलिए दिल्ली जैसे शहर में रहते हुए ऐसा करना मुश्किल है कि आप 11 बजे सोओगे, 10 बजे सोओगे तो सुबह 4 बजे उठने में दिक्कत होगी, और अगर उठोगे तो दिन में सोना पड़ेगा। तो इसीलिए धीरे धीरे बहुत मुश्किल है, कहाँ हो पाता है 9 बजे सो जाओ, 10 बजे सो जाओ, बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाता। लेकिन ठीक है, जब हो सके, जितने दिन हो सके, 1 महीना करके देखो। अगर धीरे धीरे ऐसा शेड्यूल हो सके, कई वक्त लोग करते हैं, कई वक्त लोग दिल्ली में रहते हुए भी जो भक्ति को लेकर बहुत सीरियस है वो करते हैं। आप जितना कर सको उतना करो, नहीं तो भगवान में मन लगाने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे